अपनी शादी पर अब्बा राजी थे और न अम्मा, मगर उनके वालिदैन दोनों को निकाह के बंधन में बांधने को मरे जाते थे। तभी देखने वाले कहते थे कि इस जबरदस्ती की शादी का अंजाम बुरा होगा। अंजाम से बेपरवाह कुदरत ने मुझे मेरी माँ और बाप के दरमियान नानी के सपनों जैसे पुल की सूरत पैदा कर दिया। नानी का ख्याल था बच्ची हो गई है, देख लेना कि अब ये दो किनारे एक दूसरे से दूर होते हुए भी करीब आ जाएंगे। उनकी बेटी हो गई है तो निबाह भी हो जाएगा। ऐसा ना हुआ। अभी मैं सिर्फ 6 माह की थी कि अम्मा और अब्बा में तलाक हो गई। अब्बा की जिंदगी से हालात ने सारी खुशियां खत्म कर दी थी। मैं भी बबोल का कांटा बनी, कभी इधर कभी उधर। माँ और बाप दोनों के दिल में चुभने लगी। कभी माँ की मोहब्बत भरी गोद को तरसती और कभी बाप के प्यार भरे बोलों को तड़पती। पहले अब्बा ने मुझे माँ से छीना, फिर जमाने ने माँ को मुझसे छीन लिया। जिन दिनों अम्मा को तलाक हुई वो 17 बरस की थी, खूबसूरत थी, कैसे घर बिठाई जा सकती थी। उनकी दोबारा शादी कर दी गई और मेरी माँ का घर आबाद हो गया। नाना नानी को सुकून मिला, मगर मुझे क्या कि मेरी दुनिया तो फिर भी बर्बाद ही रही। जब दूसरे बच्चों को अपनी माँ से लपेटते देखती, दिल में एक हुक सी उठती। इधर उधर गलियों में भटका करती, वो रास्ते तलाश करती जिन पर चलकर मैं माँ के पास पहुंच जाऊं, मगर वो रास्ते मुझे ना मिले कि वो सब खो चुके थे। मिल भी जाते तो मैं उन पर चल न सकती थी कि अब्बा की तहवील में थी। अब्बा जल्द मेरी जिम्मेदारी से घबरा गए। एक नन्ही बच्ची की परवरिश बिन माँ के आसान नहीं थी। मर्द के लिए कमाना तो आसान होता है, बच्चे पालना मुश्किल है। अब्बा ने मेरी नानी से इल्तिजा की कि मुझे गोद ले ले। नानी उनकी करीबी रिश्तेदार थीं और मैं उनके जिगर का टुकड़ा और उनकी चहेती बेटी की औलाद थी। कैसे इनकार कर सकती थी। झट हामी भर ली। मैं बाप के घर से नानी के घर आ गई, इस शर्त पर कि वो मुझे मेरी माँ के हवाले नहीं करेंगी, क्योंकि वालिद नहीं चाहते थे मैं सौतेले बाप के टुकड़ों पर पलूं। पहले माँ की जुदाई का दुख सहा, फिर बाप से दूरी का दुख भी सह लिया। वालिद ने मेरे खर्चे का जिम्मा उठा लिया और मैं दर दर भटकने से बच गई। नानी को मेरे जाने से सुकून मिल गया और मैं ताई फूफियों के घरों में जा रहने से बची। माँ भी खुश हो गई कि चलो अपने पास ना रख सकूंगी बेटी की सूरत तो देख जाऊंगी। हमेशा की दूरी से कभी कभी का मिलाप अच्छा है, एक दूजे की शक्लें तो ना भूलेंगे। मगर जो ये कहते हैं कि मरकर बिछड़ जाएं तो सब्र आ जाता है, ये कभी कभार का मिलना प्यार की प्यास को और भड़का देता है। यही हुआ कि जब माँ नानी के घर आई, मुझसे मिलती, रोने लगती। मैं भी उनको रोता देखकर रोती और उनसे लिपट जाती। अम्मी नानी को कहती, मेरी बेटी मुझे दे दो, इसके बगैर सुकून नहीं है। नानी उज़र करती कि इसका बाप मुझसे वादा ले गया है, इस बुढ़ापे में मुझको झूठा ना बनाओ, मेरे सफ़ेद बालों की लाज रहने दो। वो मुझे जी जान से ऊपर रखती, लेकिन ये कुदरती अमर है कि जब माँ आकर रोती धोती तो मैं भी उनकी तरफ खींचने लगती और मैं उनसे यूं लिपट रहती जैसे एक बेल दरख्त से लिपट जाती है। तब माँ की जुदाई मौत लगने लगी। हरदम यही चाहती कि माँ के साथ चली जाऊं, मगर बूढ़ी नानी की आंखों में आंसू देखकर उन्हीं के पास रहना पड़ता था। कभी कभार मेरे सौतेले वालिद भी अम्मी के साथ नानी घर आ जाते थे और हम माँ बेटी का ये उदास मिलाप देखकर रंजीदा हो जाते थे। बिलाखिर ये रोज रोज का रोना धोना रंग ले आया। एक रोज जबकि नानी अस्पताल गई हुई थी, सौतेले बाप ने मुझे अम्मी की बीमारी का कहकर वरगला लिया और अपने साथ घर ले आए। मैं माँ के घर आकर खुश हो गई और नानी का सारा प्यार भूल बैठी कि माँ आखिर माँ थी और उसके प्यार की बू ही सबसे जुदा थी। सौतेला बाप भी कुछ ऐसा बुरा न था, मोहब्बत जितलाता और नरमी से पुकारता था, हर फरमाइश पूरी करता, किसी चीज की कमी ना होने देता। यहां आकर रूह के काफी करब दूर हो गए थे। वो खला भी भर गया जो माँ बाप की जुदाई से दिल में पैदा हो गया था। मैं खासी आसूदा हो गई। अब लगता था जैसे किसी ने रास्ते के पत्थर को उठाकर एक तरफ रख दिया हो और आने जाने वालों की ठोकरों से बचा लिया हो। 13 साल तक सौतेले बाप ने मुझे बाप जैसी मोहब्बत दी और इस प्यार में जरा भर भी कमी ना आने दी। लेकिन जब मैं 16 बरस की हो गई तो अचानक उसकी मोहब्बत और उनसियत एक नए रंग में बदल गई।
अब उसकी नजरों में बाप का सा बेलौस जज्बा न रहा, जैसे वो किसी दूसरी सोच में गर्क रहने लगा हो। उसके चेहरे पर कोई और ही तासुर उभर आया था। अब मुझे उस शख्स से डर आने लगा। उसकी तरफ देखने से खौफ महसूस होता और कभी कभी तो उसकी गहरी आंखों से झुरझुरी आ जाती। वो घर जो पहले मेरे लिए चमन जैसा था, जहां मैं एक कोमल कली की तरह खिली रहती थी, अब वही घर मुझको एक अंधेरा और सुनसान वीराना लगने लगा था। एक रोज जब अम्मी पड़ोस में गई हुई थी, मैं अकेली बैठी सब्जी बना रही थी कि मेरा ये नाम नेहात बाप आ गया। मुझको तन्हा देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा मुझे ऐसा नजर आया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसकी निगाहों में भेड़िए जैसी झपट थी। सोचा दर खोलकर निकल भागूं कि खुदा को मुझ पर तरस आ गया। उसी वक्त मेरी माँ आ गई। माँ ने मुझे डरा सहमा देखा तो उनकी छठी हिस्स बेदार हो गई। बोली, निदा के अब्बा, पड़ोसन ने हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया है। अब मैं इसका ब्याह करने चली हूं। हाँ, मैं भी इसी फिक्र में हूं। अब्बा ने अम्मा को जवाब दिया, खुदा किसी लड़की से इसके बाप का साया ना छीने कि इसको बाप की मजबूत पनाह की अशद जरूरत होती है। उस दिन के बाद से एक लम्हा भी मुझको चैन नसीब ना हुआ और मैं हर पल खौफ की बारिश में भीगती रही। माँ भी बखूबी जान चुकी थी कि मैं इसके शौहर पर बोझ हूं और किसी भी वक्त हम माँ बेटी के सरों पर एतमाद की छत गिर सकती है। अब वो उठते बैठते कहती, निदा के अब्बा, इसका ब्याह कर दो। अब जवान बेटी का घर बैठाए रखना ठीक नहीं है। मेरा सौतेला बाप माँ के इस रोज रोज के तकाजे से औब गया। उसने सोचा, जिस लड़की का इतने बरस खर्चा उठाया, इस पौधे को बरसों सींचा, अब इसकी छांव दूसरे घर जाएगी तो फिर मुफ्त में क्यों, कुछ वसूल तो होना चाहिए। उसने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया। माँ खुश थी कि निदा ब्याही जा रही है, अब सुख का सांस लेंगे। मगर सौतेले बाप ने यूं ही मेरी शादी पर खर्चा नहीं किया था, बल्कि सौदा किया था कि निकाह के बदले उस भले मानस से मेरे बचपन से अब तक का खर्चा भी वसूलेगा। जिस सौदागर ने सौदा किया, उसने भी सोच समझकर एक मोटी रकम मेरे बदले मेरे सौतेले बाप की जेब में डाली थी। उस शख्स का नाम मुराद था और उसका भाई फिल्मी दुनिया में एक्स्ट्रा लड़कियां सप्लाई करता था। उसने भाई को कहा, यह कैसी रहेगी? सोने की कान है भैया। उसने जवाब दिया तो मैंने समझ लिया कि और भी कयामतें अभी मेरी मुंतजिर हैं। मेरे शौहर की दरअसल ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी से 6 बच्चे थे जिसको उसने अलहदा रखा हुआ था। उसको अब बीवी नहीं, उसके हालात संवारने वाली कोई मददगार चाहिए थी। शौहर और देवर के दरमियान ऐसी बात सुनी तो फैसला कर लिया कि एक नए जहन्नुम में गिरने की बजाय यहां से निकल जाना ही बेहतर है। लिहाजा एक रोज मौका पाकर मैं घर से फरार हो गई। अपने तईन तो भागी थी, मगर जिस पंछी के पर कट चुके हों उसकी उड़ान कहां तक होगी, रास्ते में ही धर ली गई। एक पुलिस वाले ने बदहाल फिरते देखा तो करीब आया और बोला, मैं देख रहा हूं तुम इधर उधर घूम रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मैंने कहा कि तुम मुझे अपने साहब के पास पहुंचा दो, मैं उनको ही अपने बारे में बताऊंगी। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी लड़की है जो खुद हवालात जाना चाहती है। पहले तो उसने मुझे समझाया, अपने घर चलने की भी पेशकश की। मैं ना मानी तो थाने ले आया। कुर्सी पर जो शख्स नजर आया वो माकूल ना लग रहा था। मैं एक तरफ बैठ गई। उसने मेरे बारे सवाल किया। अहलकार ने कहा, ये लड़की अपना पता नहीं बताती, काफी देर से इधर उधर घूम रही थी, मैं यहां ले आया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि आप मुझको काबिल एतमाद लगते हैं, मैं आपको अपनी मुश्किल बता देती हूँ। वो बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, किसी जगह जाना है, वापसी आकर तुम्हारी बात सुन लूंगा। अहलकार से कहा कि अभी इसको हवालात में बैठा दो, आकर बात भी सुनूंगा और फैसला भी करूंगा। वो चला गया। सुबह से शाम हो गई, वो शख्स ना आया। लेकिन वहां एक और उम्र रसीदा अहलकार भी था जो चुपचाप मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा था। वो नरम दिल रखता था, मेरे हाल पर कुढ़ रहा था, मगर कुछ न कर सकता था। उसने मौका पाकर मुझे कहा, यह मेरे दोस्त का मोबाइल फोन है, इसमें एसपी साहब का नंबर है। नाम भी बताया कि उनको फोन करके अपना अहवाल मुतला करो, इससे पहले कि इंस्पेक्टर आ जाए, वो जाने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करे। जबकि एसपी साहब ठीक आदमी है, हर बात सच सच बताना। मैंने वॉशरूम में जाकर आहिस्ता आवाज में अपना अहवाल एसपी साहब को बता दिया। वो उसी वक्त वहां आ गए।
पूछा, बेटी अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने किसी काबिल एतमाद रिश्तेदार का घर बताओ जहां तुम जाना चाहती हो। मैंने सोचा किसका नाम बताऊं, मेरा अपना है कौन? बाप है तो, मगर उनको क्या पता कि उनकी बेटी के साथ क्या बीती है। वो तो यही समझ रहे होंगे कि नानी वफात पा गई तो माँ ले गई, माँ के पास ही होगी। मैंने भी माँ की ओढ़नी में छुपकर अपने सगे वालिद के पास जाना तो क्या, उनसे मिलना भी गवारा ना किया था। उन्होंने 1-2 बार कोशिश की तो इस डर से छुप गई कि कहीं वो मुझको माँ से छीन कर ना ले जाएं। 15 बरस बाद तो यकीनन अब उन्होंने मुझे मरा हुआ ही समझ लिया होगा। उस वक्त मेरे दिल की हालत तो वही जान सकता है कि जिसके रिश्तेदार मौजूद हों, मगर फिर भी जिसका कोई ना हो। अचानक मुझे रज्जो खाला का ख्याल आ गया। ये मेरी नानी की रिश्ते की भांजी थी और अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। वो मुझको बचपन में बहुत प्यार करती थी। मैंने एसपी साहब को बताया कि मैं अपनी रज्जो खाला के पास जाना चाहती हूँ। उन्होंने नंबर पूछा, मुझे उनका नंबर मालूम ना था, मगर नानी के घर की पिछली गली में उनका घर मालूम था। मैंने उन्हीं के घर जाने की ख्वाहिश कर दी। उन्होंने मुझको रज्जो खाला के घर पहुंचाया और उनके शौहर को थाने बुलाकर बयान लेकर मुझे उनके हवाले कर दिया। रज्जो खाला मुझे देखते ही लिपट गई, रोने लगी। तमाम अहवाल उनको बताया। अगरचे उनके माली हालात बहुत ख़राब थे, फिर भी उन्होंने मुझे रख लिया। उनके भाई वकील थे, उनसे मेरा केस बताया। उन्होंने खुला करवा दी और फिर खाला ने अपने बेटे अर्जुमंद से मेरा निकाह पढ़वा दिया। मैं ना माँ से मिली और ना बाप से। अर्जुमंद का घर ही अब मेरा घर था। यहाँ इंसानियत, मोहब्बत, शराफत तो थी, मगर खाने के लाले पड़े थे। अर्जुमंद की नौकरी न थी, उनके वालिद की कलील पेंशन पर गुजारा चल रहा था। एक रोज़ खाला बोली, बेटी अगर बुरा ना माने तो जहां मैं काम पर जाती हूं तू भी चल, 1 से 2 भले होते हैं। जब तक अर्जुमंद को कोई ढंग का काम नहीं मिलता, हम अपने घर की गाड़ी को खुद खींचेंगे। क्यों नहीं खाला, अगर आप काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इस तरह मैं खाला रज्जो के साथ गारमेंट फैक्ट्री जाने लगी और जल्द ही वहां काम सीख लिया। मैं बच्चों के कपड़ों की मशीन पर सिलाई करती थी। इस तरह हमारी आमदनी में इजाफा होता गया। खाला काफ़ी अरसे से इस फैक्ट्री में सिलाई कर रही थीं। उनको सब फैक्ट्री वाले जानते थे, मगर बेटे की नौकरी के लिए मालिक को कहने से घबराती थी। अर्जुमंद ने ग्रेजुएशन किया हुआ था, मगर उनके लिहाज से फैक्ट्री में काम नहीं था। एक रोज़ मैंने मालिक से अर्जुमंद की नौकरी की बात की। उन्होंने उनको ऑफिस में मुलाजमत दे दी और तनख्वाह भी माकूल थी। अर्जुमंद ने नौकरी मिलते ही मुझे फैक्ट्री आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं उम्मीद से हो गई थी। हम 2 औरतों की आमदनी से बढ़कर अर्जुमंद को तनख्वाह मिल जाती थी। अल्लाह ने बरकत दी और उनकी तनख्वाह में बेटी की पैदाइश वाले दिन इजाफा हो गया। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अच्छा नसीब लेकर आई है, और मैं दुआ करती कि खुदा करे कि मेरे जैसा मेरी बेटी का नसीब ना हो। इस बात को अरसा बीत चुका है। अर्जुमंद अब फैक्ट्री में मैनेजर हैं और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर मैं आज भी झगड़े और तलाक से डरती हूँ। खुदा करे किसी के बच्चे माँ बाप की तलाक का ईंधन और दुनिया के लिए तरने वाला ना बने। मैंने शादी के बाद कभी अपने शौहर से झगड़ा नहीं किया, ताकि मेरे बच्चे बाप की शफकत के साए तले पुरसुकून माहौल में पले। दोस्तों, ये कहानी उन शादीशुदा लोगों के लिए है जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मामूली बातों पर इतना लड़ाई को बढ़ा लेते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है। वो खुद तो जुदा होकर अपनी नई जिंदगियां बसा लेते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए खुदारा कभी आपस में कोई मामूली झगड़ा हो भी सही तो अपनी औलाद की खातिर ही कुर्बानी देकर खामोश हो जाया करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की मामूली गलतियों को इग्नोर करें और प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें, गुस्से में औरत भी अपनी जुबान पर काबू रखे और शौहर को भी चाहिए कि वो बिला वजह बीवी के साथ जुबान दराजी ना करे, ताकि किसी बेटे की जिंदगी जहन्नुम ना बने। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।